सब यहाँ के जो दलाल हैं वो बाभन टोला लेके चले गए, हरजन टोला नहीं आया। मुसहर जाति है और मुसहर जाति से आप आते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपू मांझी। ये दीपू मांझी है और इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार और आप देख रहे हैं केटीवी भारत। जहां विधानसभा चुनाव के बाद सभी प्रत्याशी अपने चुनावी गणित को समझने में लगे हैं कि आखिर कितना मतदान हुआ, कितना मत आया, ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किसे मिला, यानी सब लोग हार और जीत के आकलन में लगे हुए हैं। वहीं लखीसराय से जनसुराज के प्रत्याशी सूरज कुमार जो है वो रामगढ़ के शर्मा में अभी हमको घूमते हुए मिले। जब हम इधर से गुजर रहे थे तो खिचड़ी खाते हुए ये दलित समाज यानी मुसहर समाज के लोगों के साथ मिले और अभी यहाँ पर जो है ये चर्चा कर रहे हैं। आखिर चुनाव के बाद कोई नेता दिखे तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है कि आखिर नेताजी चुनाव के बाद जो है जनता के बीच में क्या कर रहे हैं। देखिए, लोगों की एक धारणा थी कि नेता चुनाव के बाद नहीं आते हैं, वो दिख भी रहा है। तो जो जब से नई चुनाव हुआ है तब से कोई नेता क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। आज आप हमको घूमते हुए मिल गए। खैर, हमको उन सब विषयों से मतलब नहीं है। हम लोग नई पीढ़ी के हैं, नई सोच के हैं। तो जिस परिवर्तन के लिए आए हैं हम लोग उस परिवर्तन के वाहक हैं और उसको बदलेंगे। इन लोगों के मन में जो नेता को लेकर डर बैठा हुआ है कि नेता आएगा ठग के जाएगा, उस डर को दूर करना है। अगर आपको बिहार में बदलाव चाहिए तो जो आम लोगों के मन में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर एक भय व्याप्त हो गया है, उस भय को हमको दूर करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप इनके बीच आएंगे, इनसे मिलेंगे जुलेंगे, इनकी समस्याओं को समझेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दें, लेकिन अगर आप इनसे मिल लेते हैं केवल ना, तो इनका मनोबल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। आप ऐसे लोगों से केवल मिल भर लेंगे तो इनको लगता है कि हाँ हमको कोई सुनने वाला है। सही बात। क्या ये चुनाव के बाद आए हैं नेता आपसे मिलने के लिए? मिलने के लिए आएगा तो वो तो सही है। जो वोट दे रहे हैं हम लोग, मिलने के लिए आएगा तो वो सही है। कोई भी नेता रहो एकदम मिलने के लिए आएगा, कोई नहीं आ रहा। अभी जो भी अभी मेरा मतलब मेरे सामने जो हो रहा है, मतलब एक कोई आया है, मतलब आदमी मिलने के लिए, मतलब हम दखबाज करते हैं, मतलब अपना तरीका से हम लोग का जो है, हम लोग का वोटर लिस्ट नहीं मतलब बन रहा है। हम लोग किस में मतलब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। हम लोग आधार कार्ड है, हम लोग का वोटर लिस्ट नहीं है। नहीं है जी। कितने साल के आप हैं? हम लोग तो कम से कम 30-35-40 साल हो ही जाएंगे। मतलब सोचिए, ये जो है ये 35 साल के हैं और इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये एक सवाल तो पैदा करता है उस लोकतंत्र पे। कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये समाज जो है भारत का मुसहर जाति है और मुसहर जाति से आप आते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपू मांझी। ये दीपू मांझी है और इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये सवाल तो जरूर पैदा कर रहा होगा जिले में वो बैठे हुए आला अधिकारियों से, और इसके बीच में पहुंचे हैं नेताजी। तो इनका तो वोटर लिस्ट में भी नाम है, फिर भी आप इनके बीच में घूम रहे हैं। हम तो आए तो इनका नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि आधी आबादी का नाम नहीं है। घूमेंगे, अपना गांव में आएंगे। आप आइए एक दिन। शिकायत थी, मैं जब आया सबसे पहले तो इनकी शिकायत थी कि आज तक इन्होंने कहा चुनाव के बाद कोई नेता नहीं आया। पूछिए कोई नेता चुनाव के बाद जीतने के बाद कोई नेता भी घूर के देखने नहीं आता। नहीं नली देखेगा, नहीं गली देखेगा, सीधा अपना वोट लिया, घर बैठ के झंडा उड़ा रहा है। जाए पब्लिक बादल ठहरे है, वोट मेरा हो गया, इतना करता है आजकल। ये तो अमूमन देखा जाता है, ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। नेता का आजकल देखिए, ये परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। आप देखेंगे ना, इसके शैक्षणिक स्तर में आया तो मैं पूछ रहा था कहाँ गया वो बच्चा जो है। मैं इस बच्चे से भी पूछ रहा था कि पढ़ाई लिखाई जो है वो कहाँ करते हो। ये पहले स्कूल जाता था, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई भी ये छोड़ दिया है। तो मैंने क्या हम बताएं, ये वास्तविक स्थिति है ग्राउंड पे। कितने साल के हो बाबू? 10-11 साल के। 10-11 साल के। पढ़ने नहीं जाते हो? जाते थे पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। तो क्यों नहीं जाते हैं आप पढ़ने? मतलब मम्मी पापा क्या बोले? हम लोग के बाद मजबूरियाँ, हम लोग के खाने कमाने के लिए नहीं जुड़ता था। हम लोग ईंटा भट्टा पाने के लिए जाते हैं, अपना पेट भरते हैं। हमको कोई भी नेता बने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने खाते हैं, अपने कमाते हैं।
नल जल का है व्यवस्था यहाँ? यहाँ तो है हाँ, हम लोग अपना खाते हैं। हर जन के लिए मिनी जल मीनार बनाया गया था, जिसका जीता जाता हुआ रन देखिए टूटा पड़ा है। वो सब यहाँ के जो दलाल हैं वो बाभन टोला लेके चले गए, हरजन टोला नहीं आया। हम भी भूमियार हैं, लेकिन वो चल गया कहाँ, उधर भूमियार टोला। अगर आया कहाँ, कोना पर, इधर नहीं आया। जबकि जरूरत यहाँ था। उस हरजन के लिए ही लाया गया था वो, और हरजन टोला में नहीं गराया, वो गराया बाभन टोला में। और यहाँ पर एक पाइपलाइन दिया गया और उसका स्थिति दिखा दीजिए कैमरा से, ढहा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है। ये लोग, आप कुणाल जी आएंगे इस क्षेत्र को देखेंगे एक बार, इनके पास न तो गली है, पीने के लिए एक चापाकल है, उस कल से मतलब कितने लोग पानी लेते हैं, वो भी उसकी स्थिति भी दयनीय है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ईश्वर ने मुझे जितना सामर्थ्य दिया है मैं उस काम में लगा रहूँगा। और हमारी अलग अलग योजनाएं हैं क्षेत्र को लेकर। मैं जिन मुद्दों को मैंने पहले चुनाव के पूर्व उठाया है, चाहे वो सिंदूर उद्योग की बात हो, चाहे वो बरहैया टाल की समस्या हो, चाहे वो क्यूल नदी के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे वो जाम से मुक्ति की बात हो, चाहे वो रामगढ़ और हलसी में बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, इन सारे मुद्दों पर आप मुझे अगले 5 वर्षों में लड़ते हुए देखिए। लड़ना ही पड़ेगा जनता को। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि इस लोकतंत्र में आप हाशिए पे चले जाएंगे और नेताजी लोगों का पेट जो है वो बड़ा होता जाएगा और जनता दुबली होती जाएगी। तो अगर मैं आया हूँ तो एकदम तय है ये बात कि अब जो भी व्यक्ति सामने प्रतिनिधित्व कर रहा होगा उनको इन मुद्दों पे काम करना होगा, वो बैठ नहीं पाएंगे, चाहे इसके लिए जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े। भारत की आज़ादी के लगभग 70-75 साल हो गया। ये मुसहरी में इतना बड़ा मुसहरी है, लगभग 1200 वोटर है यहाँ। अभी 600 का नाम जुड़ा है और 600 का नहीं है। अभी मेरी उपस्थिति लखीसराय जिले के रामगढ़ स्थित शर्मा में थी। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।